नमस्कार दोस्तों, ओनली एसकेएमयू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले एसकेएमयू यूजी सेमेस्टर 2 जो कि सेशन है आप लोग का 2025 से 29। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो कवर करने वाले जो कि आपका मेजर पेपर 2 सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो इसके हम लोग यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर देखने वाले। तो इसके हम लोग जो क्वेश्चन आंसर देखने वाले यूनिट 1 के, जिसमें कि मैंने कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किया है। और क्वेश्चन पे चलने से पहले हम लोग जो इसके सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। आपका जो मेजर पेपर 2 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, तो इसके सिलेबस क्या है, तो इसके सिलेबस को भी मैंने इसी पीडीएफ में लाया, यानी कि इसी पीडीएफ में शामिल किया है। तो यहाँ पर सेमेस्टर 2 यहाँ पर लिखा गया है और यहाँ पर कोर्स का नाम है मेजर 2 यानी कि MJ2। और इसमें क्रेडिट रहेंगे 4 क्रेडिट रहेंगे, क्योंकि जो मेजर पेपर रहता है फुल मार्क्स जो रहता है 100 नंबर का रहता है। तो इसमें जो पेपर का आपका नाम है कंटेम्पोरेरी पॉलिटिकल थ्योरी पेपर का नाम है। और जो एक्सटर्नल एग्जाम होता है 75 नंबर का इसमें होता है, और इंटरनल एग्जाम 25 नंबर का। इंटरनल एग्जाम आपके कॉलेज में होगा, जो कि आपको टाइम दिया जाएगा 1 घंटे का। और जो एक्सटर्नल एग्जाम जो होता है 75 नंबर का, जिसमें कि आपको 3 घंटे का एग्जाम होता है। और 75 नंबर में आपको पास करने के लिए आपको 30 नंबर लाना पड़ेगा। और कोर्स के कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिखे गए और कोर्स के कुछ आउटकम्स जो है यहाँ पर लिखे गए। तो सबसे पहले हम लोग जो क्या क्या कंटेंट्स आपको क्या क्या पढ़ना है यूनिट वाइज, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो यूनिट 1 में आपको जो पढ़ना है बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये 2 चीज़ों को पढ़ना है। फिर आपका जो यूनिट 2 है इसमें आपको पढ़ना है डिबेट ऑन एंड ऑफ आइडियोलॉजी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये यूनिट 2 में आपको पढ़ना है। फिर आपको यूनिट 3 जो है आपका थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप के बारे में पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 4 जो है इसमें आपको पढ़ना है मल्टी कल्चरलिज्म, और उसके बाद पोस्ट मॉडर्निज्म और जो थ्योरीज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल चेंज। तो ये आपके 4 यूनिट है और ये सभी आपके कुछ सिलेबस में जो चीज़ें दी गई थी इसको मैंने बता दिया। तो ये आपका सिलेबस है। तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पर एक टॉपिक यहाँ पर भी है रिसेंट ट्रेंड्स इन पॉलिटिकल थ्योरी, ये आपका लास्ट था यानी कि यूनिट 4 का। तो चलिए हम लोग जब क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, सिलेबस मैंने बता दिया। तो आप लोग सिलेबस वैसे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बार सोच रहा हूँ कि हर मतलब कि जो भी पहला वीडियो रहेगा तो उसमें मैं आपको सिलेबस को भी शामिल करके जोड़ दूँ, ताकि आपको सिलेबस देखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपका जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद की परिभाषा दीजिए। व्यवहारवाद क्या है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो व्यवहारवाद जो है राजनीतिक विज्ञान का एक आधुनिक उपागम है, जो राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्तियों एवं समूहों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ तथा अनुभवजन्य अध्ययन करता है। तो ये जो है राजनीतिक संस्थाओं के अपेक्षा जो है व्यक्तियों, और जो व्यवहारवाद कहते हैं व्यक्तियों और समूहों के जो वास्तविक जो राजनीतिक व्यवहार है इनका वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ और जो है अनुभवजन्य अध्ययन करता है। ये आपका जो व्यवहारवाद है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है व्हाट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है। तो उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की सीमाओं के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में विकसित उपागम है, जो वैज्ञानिक अध्ययन के साथ साथ सामाजिक प्रासंगिकता, मानव मूल्यों तथा व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर बल देता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत का पतन से आशय उस स्थिति से है जब राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता, प्रासंगिकता और विकास पर प्रश्न उठने लगे तथा उसके महत्व में कमी अनुभव किए जाने लगे। तो यही जो आपका राजनीतिक सिद्धांत का पतन है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मेंशन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो व्यवहारवाद की 2 विशेषताएं, आपका पहला विशेषता यह राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ अध्ययन करता है। दूसरा, यह अनुभवजन्य तथ्यों एवं अवलोकन पर आधारित होकर निष्कर्ष को प्रस्तुत करता है। तो ये जो कुछ विशेषताएं थे आपके जो बिहेवियरलिज्म के व्यवहारवाद के। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी। तो राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य बताइए। तो राजनीतिक सिद्धांत में व्यवहारवादी दृष्टिकोण का उद्देश्य राजनीतिक व्यवहार का वैज्ञानिक वस्तुनिष्ठ एवं अनुभवजन्य अध्ययन करना तथा तथ्यों के आधार पर राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण और सामान्यीकरण करना है। इसके बाद यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है। तो पहला जो क्वेश्चन आपका 1 नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो इसकी क्या क्या प्रमुख विशेषता है व्यवहारवाद की, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो व्यवहारवाद जो राजनीतिक विज्ञान का एक आधुनिक उपागम है, जो राजनीतिक संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्तियों एवं समूहों के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर जो बल देता है, यानी कि समूह के वास्तविक यानी कि व्यक्तियों एवं समूह के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर ये जोर देता है, समझने में ज़्यादा जोर देता है। ठीक है, और इसके उद्देश्य जो है राजनीति के अध्ययन को अधिक वस्तुनिष्ठ और तथ्यपरक बनाना है। तो व्यवहारवाद की जो कुछ प्रमुख विशेषताएं, पहला आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जो है वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। वस्तुनिष्ठता जो व्यक्तिगत
विचारों के स्थान पर निष्पक्ष एवं तटस्थ अध्ययन को महत्व दिया जाता है। फिर आपका अनुभवजन्य आधार, निष्कर्ष वास्तविक तथ्यों, अवलोकन तथा अनुभव पर आधारित होते हैं। व्यवहार का अध्ययन संस्थाओं की बजाय व्यक्तियों और समूहों के राजनीतिक व्यवहार पर ध्यान दिया जाता है। सत्यापन, तो प्राप्त तथ्यों एवं निष्कर्षों का जो पुनः परीक्षण किया जा सकता है। इसके बाद सामान्यीकरण में देखें तो अध्ययन के आधार पर सामान्य सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया जाता है। फिर आपका जो मात्रात्मक विश्लेषण, जहां संभव हो आंकड़ों एवं मापन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द इमरजेंस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि उत्तर व्यवहारवाद के उद्भव एवं महत्व की विवेचना कीजिए। तो उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवाद की सीमाओं के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। इसका उद्देश्य केवल वैज्ञानिक अध्ययन तक सीमित न रहकर सामाजिक समस्याओं के समाधान, मानवीय मूल्यों तथा व्यवहारिक उपयोगिता को भी महत्व देना था, और इसने जो राजनीतिक सिद्धांत को समाज की वास्तविक आवश्यकताओं से जोड़ने का प्रयास किया। उत्तर व्यवहारवाद का उद्भव देख लेते तो व्यवहारवाद के अत्यधिक तथ्यपरक एवं मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण से जो असंतोष उत्पन्न हुआ, सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समाधान की आवश्यकता महसूस हुई, और राजनीतिक अध्ययन को जो है प्रासंगिक और जो उपयोगी बनाने की आवश्यकता के कारण इसका विकास हुआ। तो उत्तर व्यवहारवाद का महत्व क्या है? तो वैज्ञानिक अध्ययन के साथ मानवीय मूल्यों को महत्व देता है, सामाजिक उत्तरदायित्व और व्यवहारिक समस्याओं के समाधान पर बल देता है, और राजनीतिक सिद्धांत को समकालीन परिस्थितियों से जोड़ता है, और राजनीति के अध्ययन को अधिक प्रासंगिक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाता है, और समाज में परिवर्तन और जन कल्याण की भावना को प्रोत्साहित करता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंशिएट बिटवीन बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म, यानी कि व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद राजनीतिक विज्ञान के जो दो महत्वपूर्ण उपागम है। व्यवहारवाद जो है राजनीतिक व्यवहार के वैज्ञानिक अध्ययन पर बल देता है, जबकि जो उत्तर व्यवहारवाद होता है वैज्ञानिकता के साथ मानवीय मूल्यों एवं सामाजिक प्रासंगिकता को भी महत्व देता है। व्यवहारवाद का सबसे पहले देख लेते तो वैज्ञानिक एवं अनुभवजन्य अध्ययन पर बल देता है, मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण अपनाता है, तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण को प्राथमिकता देता है, और राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन जो इसका मुख्य उद्देश्य है, वस्तुनिष्ठा पर जो अधिक बल देता है। इसके बाद आपका उत्तर व्यवहारवाद में क्या क्या चीज़ें हैं? तो वैज्ञानिक अध्ययन के साथ मानवीय मूल्यों पर भी बल देता है, मूल्य सापेक्ष एवं समाजोपयोगी दृष्टिकोण अपनाता है। इसके बाद सामाजिक समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देता है, और राजनीतिक अध्ययन को अधिक प्रासंगिक और उपयोगी बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, और सामाजिक उत्तरदायित्व एवं परिवर्तन पर विशेष बल देता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन से आशय उस स्थिति से है जब इसकी उपयोगिता, प्रासंगिकता और प्रभाव में कमी अनुभव की जाने लगी, और अनेक विद्वान ने इसके पतन के विभिन्न कारण बताए हैं, जिनके कारण राजनीतिक सिद्धांत का विकास कुछ समय के लिए धीमा पड़ गया है। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन के कुछ कारण है। व्यवहारवाद का प्रभाव, व्यवहारवाद ने जो तथ्यों और वैज्ञानिक पद्धति को अधिक महत्व दिया, जिससे जो पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत की उपेक्षा हुई। तो इसके बाद आपका मूल्य निरपेक्ष दृष्टिकोण, नैतिक मूल्यों और आदर्शों की अपेक्षा जो केवल तथ्यों पर बल दिया गया। व्यवहारिक समस्याओं की अपेक्षा वास्तविक सामाजिक एवं राजनीतिक समस्याओं के समाधान पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। इसके बाद आपका अत्यधिक वैज्ञानिकता, यानी कि राजनीति को केवल विज्ञान मानने की प्रवृत्ति से मानवीय पक्ष जो कमजोर हुआ, और विचारधाराओं की प्रासंगिकता पर बहस ने पारंपरिक सिद्धांतों की उपयोगिता को चुनौती दी। इसके बाद आपका समकालीन परिवर्तनों से दूरी, बदलते राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप सिद्धांतों का पर्याप्त विकास नहीं हो सका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द साइंटिफिक अप्रोच इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व की व्याख्या कीजिए। तो राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विशेष महत्व है, यह जो राजनीति के अध्ययन को तर्कसंगत, वस्तुनिष्ठ तथा तथ्यपरक बनाता है, और व्यवहारवाद ने इस दृष्टिकोण को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया, जिससे जो राजनीतिक घटनाओं का व्यवस्थित विश्लेषण संभव हुआ। और राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका वस्तुनिष्ठ अध्ययन है, व्यक्तिगत विचारों के स्थान पर निष्पक्ष एवं तटस्थ अध्ययन को बढ़ावा देता है। तथ्यपरक विश्लेषण में देखेंगे तो वास्तविक तथ्यों, अवलोकन तथा अनुभव के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है। फिर आपका वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग अनुसंधान, परीक्षण और सत्यापन की विधियों का उपयोग करता है। इसके बाद आपका विश्वसनीय निष्कर्ष, जिसमें प्रमाणित तथ्यों के आधार पर अधिक विश्वसनीय परिणाम प्राप्त होते हैं। सामान्यीकरण में विभिन्न राजनीतिक घटनाओं से सामान्य सिद्धांत विकसित करने में सहायता करता है। फिर आपके जो राजनीतिक व्यवहार की समझ, व्यक्ति एवं समूह के वास्तविक राजनीतिक व्यवहार को समझने में सहायक होता है। फिर आपका जो राजनीतिक अध्ययन को व्यवस्थित बनाना, राजनीति के अध्ययन को अधिक वैज्ञानिक, क्रमबद्ध और उपयोगी बनाता है।
इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं PDF के बारे में कि ये PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली स्कीमो पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो PDF का लिंक दिया गया, तो आप उस लिंक पे जाके जो आप PDF पे पहुँच सकते हैं, वहाँ से आप सभी PDF को अच्छे से पढ़ सकते हैं, इसमें जो क्वेश्चन आंसर है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्रिटिकली एग्जामिन बिहेवियरलिज्म एज एन अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो आपको राजनीतिक सिद्धांत के एक दृष्टिकोण के रूप में व्यवहारवाद का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि आपका 2 नंबर है, डिस्कस द ओरिजिन फीचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति, विशेषताओं एवं महत्व की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका कंपेयर बिहेवियरलिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरलिज्म विद सुटेबल आर्गूमेंट्स। तो उपयुक्त तर्कों सहित व्यवहारवाद एवं उत्तर व्यवहारवाद की तुलना कीजिए। तो दोनों को आपको कंपेयर करना है तर्कों के सहित यानी कि आर्गूमेंट के साथ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 4 है, एग्जामिन द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी एंड इट्स रिलेवेंस। तो राजनीतिक सिद्धांत के पतन की अवधारणा एवं उसकी प्रासंगिकता का परीक्षण कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो कि 5 है, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहेवियरलिज्म इन मेकिंग पॉलिटिकल थ्योरी मोर साइंटिफिक। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत को अधिक वैज्ञानिक बनाने में व्यवहारवाद के योगदान की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 था जो कि आपके लॉन्ग क्वेश्चन थे। यहाँ तक हम लोगों ने जो आपका यूनिट 1 था मेजर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का, तो इसके हम लोगों ने 5 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 लॉन्ग क्वेश्चन देखे। तो आप लोग जो सभी का जो आंसर जो PDF में मेंशन है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं ढूंढ पाते तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया, तो वहाँ से आप जो PDF पे पहुँच सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।